आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल देव, शनिदेव और केतु देव की युति के बारे में। अगर ये युति कुंडली में है तो ये किस तरीके के फल प्रदान करेगी। सबसे पहले ये इंसान को तीव्र ऊर्जा, कठोर अनुशासन और गूढ़ ज्ञान प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति संयमी होता है, धैर्यवान होता है, उसकी जो सोच होती है वो बहुत गहरी होती है, इन डेप्थ थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। गहरी सोच के अलावा ऐसा इंसान बड़ा हार्ड वर्किंग होता है, जिसको कि हम कर्मठता कहते हैं। कर्मठ व्यक्ति होता है, हार्ड वर्किंग व्यक्ति होता है, उसमें परसिवरेंस होता है, परसिस्टेंस होता है, किसी चीज को करने की लगन रहती है और कभी हार न मानने वाला एटीट्यूड होता है। ये युति ये सब चीजें प्रदान करती है। ऐसा इंसान समाज पे, सोसाइटी पे एक गहरी छाप छोड़ने वाला होता है। उसका जो व्यक्तित्व होता है वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्तित्व होता है, या उसका जो पूरा ऑरा होता है, या उसकी जो पूरी पर्सनालिटी रहती है वो बड़ी इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी रहती है। एक बहुत गहरा व्यक्तित्व शो करता है। ये जो युति है एक ऐसा व्यक्तित्व शो करती है जो कि अपने आप में बहुत गहरा है। तो ये एक गहराई को शो करती है ये युति अगर 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो ये वैराग्य को भी शो करती है। ये वैराग्य योग को भी शो करती है। गुप्त साधना जो है उसको भी शो करती है। ये युति अगर 8th हाउस में है तो इट इज गुड फॉर लर्निंग ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, उन सब चीजों के लिए भी ये युति बहुत अच्छी है। अगर ये युति किस किस भाव में अच्छी रहेगी, तो ये युति 3rd हाउस में अच्छी रहेगी, क्योंकि वो पराक्रम का स्थान है। तो मंगल यहाँ पे आपको पराक्रम दे रहे हैं। 6th हाउस की अगर बात करें तो ये शत्रुओं पर विजय के लिए बहुत अच्छी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए युति बहुत अच्छी है। 8th हाउस में जैसे बात की, ऑकल्ट साइंस पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है, तंत्र मंत्र विद्या सीखने के लिए बहुत अच्छी है। और अगर ये युति 12th हाउस में हो रही है तो ये आध्यात्मिक झुकाव देती है, मोक्ष की तरफ झुकाव देती है, एक इनवर्ट जर्नी को शो करती है। अगर ये युति 9th हाउस में है तो ये आध्यात्मिक रुचि देती है, धर्म के प्रति रुचि, आश्रम के प्रति रुचि, गुरुजनों के प्रति रुचि। बट हाँ, भाग्य में विलंब हो सकता है। अदरवाइज अगर ये नेट इस युति की बात करें तो ये अच्छी युति है इन टर्म्स ऑफ एक गहरी सोच के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये युति बहुत अच्छी है। और खास करके अगर ये 3रे भाव में बन रही है, 6वें भाव में बन रही है, 11th हाउस में बन रही है, 10th हाउस में बन रही है, तो पराक्रम के हिसाब से भी देखा जाए तो ये युति बहुत अच्छी है। हाँ, ये युति अगर कुंडली में सॉफ्ट हाउसेस में है तो फिर वहां चैलेंज है। 8th हाउस, 12th हाउस में ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही अच्छी युति है।